नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही खास सफर पर। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अपने ब्रह्मांडीय घर के, हमारे सोलर सिस्टम के एक शानदार टूर पर ले जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब अंतरिक्ष में अरबों खरबों तारे और उनके अपने अपने सिस्टम हैं, तो फिर हमारे वाले में ऐसा क्या खास है? इसे ही क्यों दी सोलर सिस्टम कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे अपने सूरज के नाम में। लैटिन भाषा में सूरज को कहते हैं सोल, और इसी सोल से बना है सोलर। तो तकनीकी रूप से देखें तो ब्रह्मांड में अनगिनत तारामंडल यानी स्टार सिस्टम्स हैं, लेकिन सोलर सिस्टम वो सिर्फ एक ही है, हमारा वाला। ये नाम हमारे सिस्टम को एक अलग ही पहचान देता है। ठीक है, तो जब हमारा सिस्टम इतना खास है तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 4.5 अरब साल। हमारे सौरमंडल की उम्र इतनी ज्यादा है। इसकी शुरुआत धूल और गैस के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से हुई, जो धीरे धीरे अपने ही वजन के नीचे सिमटता गया और बीच में हमारा सूरज बना और बाकी बचे मलबे से बने ग्रह। कितनी पुरानी, कितनी शानदार कहानी है ना। और ये हैं इस विशाल परिवार के सबसे जाने पहचाने सदस्य, हमारे 8 ग्रह। ये सब सूरज की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अपनी अपनी कक्षाओं में एक अनुशासन के साथ अरबों सालों से घूम रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ 8 ग्रहों पर खत्म नहीं होती। हमारे सूरज के चारों तरफ 14 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रह, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, घूम रहे हैं। और ये तो सिर्फ वो संख्या है जिनके बारे में हमें आज पता है। न जाने और कितने छुपे हुए होंगे। अब आते हैं इन ग्रहों पर। एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि हमारे सौरमंडल के ग्रह साफ तौर पर 2 अलग अलग परिवारों में बटे हुए हैं। यहां देखिए, ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अंदरूनी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे हैं, चट्टानी हैं और ठोस हैं। दूसरी तरफ है बाहरी गैस के दानव, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत ही विशाल हैं और ज्यादातर गैस से बने हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज के करीब गर्मी ने गैसों को उड़ा दिया और सिर्फ भारी चट्टानें और धातु ही बची, जबकि दूर ठंड में गैसें इकट्ठा होकर इन विशाल ग्रहों में बदल गईं। पर जैसा मैंने कहा, ग्रह तो बस कहानी के मुख्य किरदार हैं। हमारे सौरमंडल में इनके अलावा और भी बहुत कुछ है। कई और दिलचस्प निवासी हैं। तो चलिए एक तेज नजर डालते हैं इन दूसरे बाशिंदों पर। यहां चट्टानों से भरी एक पूरी बेल्ट है। अंतरिक्ष में सफर करने वाले बर्फीले मेहमान हैं, छोटे छोटे बौने ग्रह हैं और एक रहस्यमयी बादल भी है। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो मंगल और बृहस्पति के बीच है, इसे आप एक तरह की बाउंड्री लाइन समझ सकते हैं। ये चट्टानी ग्रहों के पड़ोस को गैस के विशाल ग्रहों से अलग करती है। ये उन बचे हुए टुकड़ों से बनी है जो कभी ग्रहण नहीं बन पाए। और फिर आते हैं धूमकेतु, जिन्हें कॉमेट्स भी कहते हैं। ये असल में अंतरिक्ष के बर्फीले गोले हैं जो धूल और चट्टानों से बने हैं। जब ये अपनी लंबी यात्रा करते हुए सूरज के करीब आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है और हमें एक शानदार पूंछ दिखाई देती है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी की, ऊट क्लाउड। ये एक बहुत बड़ा, लगभग गोलाकार बादल है जो हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौरमंडल का सबसे बाहरी किनारा है और यहीं से ज्यादातर धूमकेतु अपना सफर शुरू करते हैं। हमने इसे सीधे तौर पर देखा नहीं है, पर इसके होने के मजबूत सबूत हैं। अच्छा, तो हमने सौरमंडल के अंदर तो खूब घूम लिया। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं, जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कायनात की बड़ी तस्वीर में हम आखिर हैं कहां। अपनी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा कॉस्मिक एड्रेस देखना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक रखी हुई गुड़िया होती हैं। हर एक पता अगले बड़े पते के अंदर समाया हुआ है। तो देखिए, ये है हमारा पता। हम पृथ्वी पर हैं, जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। हमारा सौरमंडल एक लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड में तैर रहा है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की ओरियन आर्म नाम की एक भुजा में है। और हमारी आकाशगंगा भी कोई अकेली नहीं है, वो खुद भी अरबों आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह, कन्या सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इस विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये बात वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है ना। एक तरफ ब्रह्मांड की ये असीम विशालता है और दूसरी तरफ हमारे अपने घर, हमारे सोलर सिस्टम का अनोखा पल। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
अगर सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही इतने सारे तारे हैं, तो सोचिए अभी और कितने तरह के अनोखे सिस्टम्स होंगे जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारी खोज की यात्रा तो असल में अभी शुरू ही हुई है।